गोली मारो साले को, गोली मारो साले को। आगे जालम अमर रहे, आगे जालम अमर रहे, आगे जालम अमर रहे। गोली मारो सबको, भारत माता की, माता की जय, भारत माता की जय। आगे आलन के बदले में आगे आलन के बदले में भारत माता की बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की। निवासी युवा जवान सभी के वर्ग लोग यहाँ आया है जो देश के लिए जिन्होंने अपना जान दिया। 22 अप्रैल 2025 को जो कश्मीर पहलगाम में जो हादसा हुआ है, वो हादसा जो टेररिस्ट ने हादसा किया है और वो आप पे हमला किया है, हम पे हमला किया है, देश के सभी देशवासियों को हमला किया है। सारा अरुणाचल में आक्रोश भी है और दुख भी है, क्योंकि ये जो घटना है ये इंसानियत का वो काम नहीं है, ये दानव का काम है और ये बहुत ही निंदनीय है। और इसीलिए इसको हम स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी भी कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में भी हम इसको प्रोटेस्ट करेंगे। और जहाँ तक टेररिस्ट जो क्या है ये इस इंसिडेंट को अंजाम दिया है, दे वर बैक बाय पाकिस्तान, ट्रेन बाय पाकिस्तान। इसलिए आज हम पाकिस्तान के खिलाफ भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारा रिक्वेस्ट ये है मोदी सरकार से, मोदी जी से कि एग्जेम्पलरी हमको पनिशमेंट देना है जो भी इस काम को अंजाम दिया था, और हम जाकर उनको उन्हीं का घर में घुसकर ही उनको मारना है, जिस तरह से हमने सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी किए थे। बिकॉज अभी बहुत ही ज़्यादा हो गया है और ये अभी हद से ज़्यादा पार हो गया है। आप किसी को धर्म के नाम पे आप गोली मारेगा, वो भी आप उनके बीवी के सामने, बच्चों के सामने। सो इससे बड़ा घिननीय, इससे बड़ा निंदनीय, इससे बड़ा बार्बरिक एक्ट हो ही नहीं सकता है। सो देयरफॉर जो दानव है उसको दानव की तरह ही ट्रीट करना है और उसको ऐसे ही जवाब देना है और ऐसे ही उसको मारकर उनको भी उनके ही घर में, उनका ही अड्डा में, उनका ही उसमें जगह पर उनको भी गिरा देना है। हमारा अरुणाचल का वीर सपूत भी एक अपना जान खोया है, क्या रिएक्शन है आप लोगों का पार्टी का तरफ से अरुणाचल प्रदेश से? हम लोग बहुत दुख है, क्योंकि नेचुरली दुख तो होगा कि बेवजह आप किसी को मार दिया। आप सोचिए वो अपने धर्म पत्नी के साथ वो हॉलीडे में थे, उसका हाल ही में डिब्रूगढ़ में ट्रांसफ़र हुआ, वो अपना सामान लेने आए थे और कुछ ही समय के लिए वो लोग पहलगाम गए थे और उसी समय में उसको उसके बीवी के सामने मार कर गिराए। तो हमारा रिएक्शन क्या? हमारा रिएक्शन बहुत ही हम दुख है, ये बहुत सभी लोग दुख है और गुस्सा भी है, क्योंकि ऐसा तो करना तो ये हिस्ट्री में ऐसा कोई कंपैरिजन तो है ही नहीं, स्पेशली अरुणाचल में ऐसा हम कभी ऐसा इंसिडेंट हमारा हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए हम पार्टी सब जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है और सारा जनता अरुणाचल के बहुत ही दुख है, वो आपको भी पता है। और ये आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में कई जगह पे इस पर कंडेमनेशन आ रहा है, उसका प्रोटेस्ट चल रहा है। खाटू साहब जाके वहाँ अंतिम संस्कार का जगह में परिवारजनों को मिला है और क्या क्या मैसेज दिया आपको? उन्होंने फैमिली को उन्होंने इनकरेजमेंट दिया, श्रद्धांजलि अर्पित किया और उन्होंने 3 अनाउंसमेंट किया है। एक है कि उनका एक परिवार का जो सदस्य है उसको एक नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे। दूसरा 50 लाख का उनको कुछ क्या बोलते हैं ग्रेजुटी देंगे, एक्स ग्रेशिया देंगे। उसके बाद में फिर एक मेमोरियल उनके नाम से वहाँ में तजंग गांव में उनके इसके लेट आगे हाईलियांग जी के लिए बनाएंगे। तो ये मुझे सब देखिए ये लगता है कि टेरर अटैक पूरा भारत को जगा दिया है, लगता है पूरा उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक सब जगह प्रदर्शन हो रहा है। आप लोगों का क्या रिएक्शन है इसका ऊपर में? ये दिखा रहा है कि भारत का जो एकता है उसको दिखा रहा है, भारत का जो यूनिटी है उसको दिखा रहा है और ये दिखा रहा है जो हमारे जो खिलाफ जो फोर्सेस है जो हमको डिरेल करने के लिए कोशिश कर रहा है एज ए नेशन, उसको दिखा रहा है कि यू कैन नॉट डिरेल इंडिया, यू कैन नॉट हार्म इंडिया बिकॉज इंडिया इज़ यूनाइटेड। एंड आप आदमी का या किसी समाज का या किसी देश का यूनिटी कब देखता है? इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। सो टुडे इन टाइम ऑफ क्राइसिस द होल नेशन इज स्टैंड टुगेदर। हम एक साथ खड़े हैं, हर जगह से प्रोटेस्ट निकल रहे हैं, हर जगह से कंडेमनेशन आ रहा है। तो ये एक कहने से एक डेमोन्स्ट्रेशन है
सारा दुनिया को, और पर्टिकुलरली द डिविसिव फोर्सेस, द इविल फोर्सेस दैट इज अगेंस्ट इंडिया की यू कैन नॉट हार्म इंडिया, वी विल स्टैंड यूनाइटेड पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस। बीजेपी हमेशा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करती है, इस बार आप लोग टेररिस्ट को कम्युनिटी वाइज टारगेट करेंगे या आप कहेंगे, क्योंकि लोग मुस्लिम को ज़्यादा इसमें हेट कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला बात है कि मैं आपका उस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूँ कि बीजेपी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करता है। बीजेपी इज ए पॉलिटिकल पार्टी, इट कैन नॉट टारगेट एनी कम्युनिटी, इट कैन ओनली टारगेट एवरी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर मेजर्स, ओके, नॉट इन टर्म्स ऑफ nefarious, harmful activities. So we don't target any community. In our BJP, there are different, people from different religious background, religion, community. For example, हमारे यहाँ ST मोर्चा है जो जिसको ट्रैवल लोग उसका ऑफिस बेयर होता है। माइनॉरिटीज़ मोर्चा है, उसमें नेशनल लेवल में हमारा जो प्रेसिडेंट है वो भी एक मुस्लिम कम्युनिटी का है। लाइकवाइज यहाँ में सभी वर्गों के लोगों का जगह है बीजेपी में। सो इसलिए मैं उस स्टेटमेंट को मैं नकारता हूँ कि बीजेपी एंड देन टेररिस्ट हैज नो रिलीजन, टेररिस्ट हैज नो रिलीजन, टेररिस्ट इज डूइंग क्रिमिनल एक्टिविटी, इनह्यूमन एक्टिविटी, उसका क्या रिलीजन है? कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप किसी को जाकर कत्ल करो बेवजह, कोई भी ये नहीं कहता है। आप कुरान में भी नहीं मिलेंगे, बाइबल में भी नहीं मिलेंगे। सो व्हाट दे आर डूइंग, जो कत्ल कर रहे हैं वो उनके क्रिमिनल एक्टिविटी, दे आर नॉट इवन इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड एक्सेप्ट इवन इन द प्रॉपर मुस्लिम कम्युनिटी। लेकिन हाँ, आपका बात को जोड़ते हुए एक बात ये कहना चाहूँगा कि नॉट ऑल, आपने मुस्लिम कम्युनिटी का बात किया, यू मेंट इट, यू इम्प्लाइड इट, नॉट ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, ये तो हम सबको पता है। वी हैव सो मेनी मुस्लिम, गुड मुस्लिम इन इंडिया, बट ऑल टेररिस्ट हैज बीन मुस्लिम। इसीलिए एक ऐसा इंप्रेशन जाता है कि जब हम किसी टेररिस्ट के बाद अगेंस्ट कार्रवाई करता है तो मुस्लिम के अगेंस्ट हम कार्रवाई कर, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। We have so many Muslim communities that appreciate का जो अभी हमने वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल पास किया है, हजारों के तादाद में मुस्लिम कम्युनिटीज अप्रिशिएट कर रहे हैं, मोदी जी को थैंक्स दे रहे हैं। हमने ट्रिपल तलाक हटा दिया, ट्रिपल तलाक हटाए तो हजारों के तादाद में मुस्लिम जो लेडीज है वो मोदी जी को भाई मान के उसको धन्यवाद दे रहे हैं। हमने आर्टिकल 370 हटा दिया कश्मीर से, तो आप कश्मीर में जाके आम लोगों से पूछिए कितना अभी खुश है वहाँ, क्योंकि कश्मीर का जो इकोनॉमी वाज जस्ट बूमिंग। 3 करोड़ टूरिस्ट इस साल आया है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं इकोनॉमी कितना ग्रो होगा। अरुणाचल भी एक इमर्जिंग टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे आप लोग को डर है कि इनर लाइन परमिट, कभी कभी बाहर से लोग आते हैं, टेररिस्ट यहाँ भी स्टेट में कैसी हरकत कर सकते हैं, आप लोग को डर है? देखिए, जहाँ तक टेररिस्ट आने का जहाँ सवाल है, अरुणाचल प्रदेश अभी तक तो पीसफुल स्टेट है, हमारे यहाँ कोई ऐसा पर्टिकुलर इंटरनेशनल इशू भी नहीं है, स्पेशली बारिंग ईस्टर्न साइड को थोड़ा लेकर। और जहाँ तक जो ये एलिमेंट्स होता है, दिस ऑल एंटी सोशल एलिमेंट्स जो आता है, तो कुछ तो आएंगे, बिकॉज यू सी वो तो बेरुफी होकर आते हैं ना, दे कम एज, दे डोंट डिक्लेयर आई एम टेररिस्ट। लेकिन हाँ, एक बात सही है कि नाउ वी हैव टू रिविजिट द इवेंट इनर लाइन परमिट सिस्टम, परहैप्स इट इज टाइम इसको हम थोड़ा और स्ट्रिंजेंट बनाना चाहिए, इन द सेंस जो बैकग्राउंड चेक है, जो बैकग्राउंड जो चेक है एंटीसीडेंट को हम थोड़ा प्रॉपर्ली चेक करना है। क्योंकि अभी क्या है, अभी इंडिया वर्ल्ड में एक नेटवर्क फैल रहा है, आप सबको भी पता है, एंड कॉन्सेप्ट फैल रहा है, और कुछ समुदाय का, कुछ कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इज नॉट लिमिटेड टू ए जोग्राफिकल टेरिटरी, इज लिमिटेड टू अ कम्युनिटी ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, शेयर्ड विजन, शेयर्ड फेट। इसीलिए क्या होता है, अभी जो जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी का सवाल होता है, जहाँ तक इंटेलिजेंस का सवाल होता है, वी हैव टू लुक इनटू ऑल दिस एस्पेक्ट। वी हैव टू सी दैट नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन फॉर सम पीपल इज नॉट बाउंड बाय टेरिटोरियल लिमिटेशन। इसीलिए हाँ, अरुणाचल में भी अभी हमको प्रिवेंटिव मेजर लेना पड़ेगा, क्योंकि नाउ वी हैव इन्फ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। और अभी क्या हो रहा है, अभी उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अरुणाचल जो सोसाइटी है ये कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। जैसे कि पहले हमारे कुछ वक्ता ने भी कहा है कि देयर आर सर्टेन पॉकेट्स इवन इन ईटानगर में जो अभी ईटानगर जैसे ही नहीं लगता है, जो अरुणाचल जैसे नहीं लगता। सो दिस आर साइंस दैट वी हैव टू टेक नोट ऑफ अर्ली ऑन, और हमको प्रिवेंटिव पॉलिसी, प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए। अच्छा, आप लोग अभी प्रोटेस्ट में मोदी जी से कुछ मांग रखा है, क्या मांग रखा है?
मोदी जी से हमने कुछ नहीं मांगा, मोदी जी ने ऑलरेडी कह चुका है। जैसे वहाँ में टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम में, मोदी जी ने अपना सऊदी अरेबिया का विजिट को कट शॉर्ट करके आ गए। आते ही उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पे का मीटिंग हुआ है एंड इमीडिएटली उन्होंने सर्टेन डिसीजंस लिए। फॉर एग्जांपल अटारी जो गेट को सस्पेंड कर दिया, इंडस वाटर एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया, जितना भी अब डिप्लोमेटिक जो वीज़ास पे आए उनको जाने के लिए कह दिया, और हमारे वहाँ का भी जो उसको भी रिड्यूस कर दिया। दैट इज़ ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट। और आज बिहार में उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि जो इस काम को किए थे, जो टेररिस्ट आकर हमारे लोगों को जो मारे थे, उनको हम ऐसा जवाब देगा, ऐसा पनिशमेंट देगा कि उनका इमेजिनेशन में भी नहीं होगा। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। पीओके की बात कर रहे थे, पाकिस्तान वापस चाहते हैं आप लोग? पीओके अभी आपने कहा स्लोगन में पाकिस्तान वापस मांगते हैं हम, आप क्या कहेंगे? नहीं, पाकिस्तान वापस मांगते हैं तो नहीं, हमने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद हमने कहा है। पाकिस्तान पीओके इज अ कॉन्टेंशियस इशू। वो तो पीओके वो कहते हैं, हम तो पीओके नहीं कहते हैं। दे से पीओके, वी डोंट से पीओके, वी से दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। है कि नहीं? द मोमेंट आई से पीओके देन आई एम एग्रीइंग टू उनका स्टैंड। बट फॉर इंडिया, आप इंडिया में देखें ना, इंडिया में आप पीओके को अलग देखा है क्या? इंडिया में पीओके इज इंक्लूडेड इन आवर स्टैंड स्टिल दैट वी आर स्टिल स्टैंडिंग दैट होल ऑफ कश्मीर इज इंडिया।